हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन दृश्य यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में प्रपोजिशन से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लिया है। इस प्रैक्टिस सेट में 22 क्वेश्चन कवर करेंगे। तो आप लोगों को जरूर बताना है कि आप लोगों ने 22 में से कितना स्कोर किया है। और इस वीडियो का जो पीडीएफ फाइल है आपको टेलीग्राम के चैनल पे 1 से 2 दिन मिल जाएगा। तो टेलीग्राम का जो लिंक है वो वीडियो का डिस्क्रिप्शन में है। तो आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए और आप सभी लोग जो है लाइव चैट में भी आंसर देते रहिए। मैं सभी के कमेंट्स जो है रीड कर रहा हूँ। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पे पहले आप विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो के सभी क्वेश्चंस जो हैं सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल की स्लाइड पे हैं। ये गलती से हुआ है कि सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल की स्लाइड पे ये सारे क्वेश्चंस टाइप हुए हैं। जब टाइप हो चुके थे तो मैंने इसको छेड़खानी नहीं की है इसमें, क्योंकि टाइप हो चुका था, टाइम इसमें स्पेंड कर चुका था मैं एक बार। तो इसी को मैंने कहा पढ़ा दूंगा। बस आप लोगों को तो पढ़ने से मतलब है। आप में से अगर किसी को नहीं पता है कि सॉल्यूशन विद अभिषेक भी मेरा ही चैनल है, तो ये दोनों चैनल जो है हमारे ही हैं। अगर आप लोगों ने सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको जीके जीएस करंट अफेयर्स क्वेश्चंस मिलते हैं। अगर आप लोग नहीं जानते हैं इसके बारे में तो आप लोग सॉल्यूशन विद अभिषेक यूट्यूब चैनल को सर्च कीजिए और उस पर विजिट करिए। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सबसे पहला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, आई कैन कोप ब्लैंक एनी प्रॉब्लम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने लिखा है कोप। तो कोप के साथ जो है 3 तरह के एरर होते हैं। तो सबसे पहले आपको एग्जाम में दिया होता है कोप विद, और उसके बाद दिया होता है कोप अप। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कोप अप, और कोप विद अप भी होता है। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कोप विद, कोप अप और कोप अप विद और कोप विद अप। तो ये 3 तरह के आपको इसमें एरर दिए हैं। तो ये तीनों ही अपने आप में जो है गलत हैं। बाकी जो सही है कोप के साथ हमेशा विद होता है ओनली, आप सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। कोप विद का मतलब होता है किसी चीज का समाधान करना, मैनेज करना या फिर किसी चीज से निपटना। इस सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा आई कैन कोप विद एनी प्रॉब्लम, मैं किसी समस्या का सामना कर सकता हूँ। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। कोप विद का मतलब होता है किसी चीज से निपटना या फिर किसी चीज का मैनेज करना या फिर किसी चीज का समाधान करना या फिर किसी चीज का सामना करना। तो यहाँ पे कोप विद होता है, कोप अप कभी नहीं होता है, कोप अप विद भी नहीं होता है और कोप विद अप भी नहीं होता है। ये 3 तरह के एरर आप लोग याद रखिएगा। एग्जाम में काफी बार ये एरर पूछा गया है, इसलिए मैंने आपको बताया है। हमेशा जो है कोप विद होता है, इसको आप लोग सही कर लीजिए। बाकी ये तीनों जो है गलत हैं, आप लोग याद रखिए। सेंटेंस का मतलब मैंने आपको बता दिया है, मैं किसी भी समस्या का सामना कर सकता हूं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, हिज मैनर्स स्पीक ब्लैंक हिम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। मैं आपको जो है स्पीक के बाद ऑफ कब आता है, आउट कब आता है और अप कब आता है और फॉर कब आता है, ये मैं चारों आपको समझा देता हूं। मैंने यहाँ पे चारों ये लिख लिए हैं, स्पीक फॉर, स्पीक ऑफ, स्पीक अप, स्पीक आउट। ये जो फ्रेजल वर्ब होते हैं इनका मैं चारों का मतलब मैं आपको बताऊंगा। मैंने यहाँ पे चारों ही लिख दिए हैं कि स्पीक के बाद फॉर कब आता है, स्पीक के बाद ऑफ कब आता है, स्पीक के बाद अप कब आता है और स्पीक के बाद आउट कब आता है। ये चारों ही जो है फ्रेजल वर्ब हैं। जब आपको जो है फीचर्स के बारे में बताना हो, मैनर्स के बारे में बताना हो और कैरेक्टर्स के बारे में बताना हो तो आपको हमेशा जो है ये फॉर प्रपोजिशन फिल करना है। आप सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे मैनर्स के बारे में बात हुई है। मैंने अभी आपको बताया है कि मैनर्स के बारे में बताना हो, कैरेक्टर्स के बारे में बताना हो, फीचर्स के बारे में बताना हो तो आपको हमेशा फॉर प्रपोजिशन फिल करना है। तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। स्पीक फॉर का मैंने मतलब आपको बता दिया है। स्पीक ऑफ का मतलब क्या होता है, स्पीक ऑफ का मतलब होता है कि किसी चीज के बारे में बताना, किसी चीज के बारे में बताना, तो स्पीक ऑफ लगाएंगे आप। स्पीक अप का मतलब होता है किसी चीज का बचाव करना, किसी चीज का डिफेंड करना। तो यहाँ पे स्पीक अप का मतलब होता है किसी चीज का बचाव करना या फिर किसी का डिफेंड करना। और स्पीक आउट का मतलब होता है फ्रेंकली अपना ओपिनियन बताना या फिर अपनी राय बताना। तो स्पीक आउट होता है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट जो हो जाएगा ये हो जाएगा स्पीक फॉर। इसका मतलब होता है फीचर्स, मैनर्स या फिर कैरेक्टर्स के बारे में बताना।
तो यहाँ पे डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा हिज मैनर्स स्पीक फॉर हिम, मतलब कि उसके मैनर्स मतलब उसके शिष्टाचार उसके बारे में बताते हैं, उसके जो मैनर्स हैं उसके बारे में बताते हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, शी स्कोफ्ड ब्लैंक द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो स्कोफ के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आता है हमेशा एट प्रपोजिशन आता है। आप सभी लोग याद रखिए ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है। स्कोफ के बाद हमेशा एट प्रपोजिशन आता है। स्कोफ का मतलब होता है कि मजाक उड़ाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा शी स्कोफ्ड एट द आइडिया ऑफ रेवोल्यूशन। उसने रेवोल्यूशन के आइडिया का मजाक उड़ाया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 4, इट इज आवर ड्यूटी टू गेट ब्लैंक द ट्रूथ। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इट इज आवर ड्यूटी टू गेट ब्लैंक द ट्रूथ। तो गेट के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये एट आएगा। तो गेट एट का मतलब क्या होता है। तो गेट एट का मतलब होता है किसी चीज के बॉटम तक पहुंचना, किसी के तहत तक पहुंचना, मतलब किसी के बॉटम तक पहुंचना। तो यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा इट इज आवर ड्यूटी टू गेट एट द ट्रूथ, मतलब कि सत्य तक पहुंचना हमारा कर्तव्य है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा किसी के तहत तक पहुंचना या किसी के बॉटम तक पहुंचना। इसका मतलब होता है गेट एट का मतलब। अगला क्वेश्चन नंबर 5, शी वॉज हैप्पी टू पार्टेक ब्लैंक द फेस्टिविटीज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पार्टेक। मैंने यहाँ पे लिखा है पार्टेक। तो पार्टेक के बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है ऑफ और एक आता है इन। और ऑफ कब आता है और इन कब आता है, जब आगे पार्टिसिपेट के बारे में बात की जाए। जब आगे जो है पार्टिसिपेट के बारे में बात की जाए, मतलब संलग्न के बारे में बात की जाए, तो आपको हमेशा जो है ऑफ प्रपोजिशन लगाना है। और जब आगे जो है मील के बारे में बात की जाए, मतलब कि खाने के बारे में बात की जाए या फिर इंजॉयमेंट के बारे में बात की जाए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंजॉयमेंट के बारे में बात की जाए या फिर खाने के बारे में बात की जाए या फिर मील के बारे में बात की जाए, तो आपको हमेशा जो है प्रपोजिशन इन प्रपोजिशन फिल करना है। आगे दिया है यहाँ पे फेस्टिविटीज। तो फेस्टिविटीज क्या है, मतलब कि यहाँ खाने के बारे में बात हुई है, मतलब कि इंजॉयमेंट के बारे में बात हुई है। तो यहाँ पे आपको प्रपोजिशन इन फिल करना है। आपको मैंने दोनों प्रपोजिशन समझा दिए हैं, ऑफ कब आता है और इन कब आता है। जब खाने के बारे में बात की जाए, मील के बारे में बात की जाए या फिर इंजॉयमेंट के बारे में बात की जाए, तो आपको हमेशा जो है लगाना है प्रपोजिशन इन। और जब ऑफ कब लगाएंगे, जब पार्टिसिपेट के बारे में बात की जाए तो आपको ऑफ प्रपोजिशन फिल करना है। यहाँ पे कोई भी पार्टिसिपेट के बारे में बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई भी शामिल होने के बारे में बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे ऑफ नहीं लगाएंगे, यहाँ पे इन लगाएंगे। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह उत्सवों में पार्टी करके खुश थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स से वीडियो को जरूर शेयर करें। अगला क्वेश्चन नंबर 6, आ थॉरो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज कैरीड ब्लैंक इन द एयरपोर्ट। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एक फ्रेजल वर्ब होती है कैरी आउट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है, तो कैरी आउट का मतलब होता है किसी चीज का बारीकी से किया जाना। तो किसी चीज का बारीकी से किया जाना कहलाता है कैरी आउट। आप सभी लोग याद रखिए। तो कैरी की यहाँ पे थर्ड फॉर्म लिखी हुई है कैरीड। तो कैरीड आउट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। कैरीड आउट जो फ्रेजल वर्ब होती है, कैरी आउट जो फ्रेजल वर्ब होती है, इसका अर्थ होता है किसी चीज को बारीकी से करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, आ थॉरो सर्च ऑफ द एयरक्राफ्ट वाज कैरीड आउट इन द एयरपोर्ट, मतलब कि एयरपोर्ट पर विमान की बारीकी से तलाशी ली गई। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्रिमिनेशन ब्लैंक एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आता है हमेशा इन प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। डिस्क्रिमिनेशन के बाद हमेशा प्रपोजिशन आता है इन। आप सभी लोग याद रखिए ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है। सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन इन एनी फॉर्म शुड बी अवॉइडेड, मतलब कि किसी भी भेदभाव से बचना चाहिए। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम ब्लैंक डेंगू फीवर। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे दिया है फॉलन। तो फॉलन के बाद हमेशा टू आता है प्रपोजिशन। और कब आता है टू, जब आगे जो है
शिकार होने के बारे में बात की जाए, आगे जो है विक्टिम के बारे में बात की जाए, तो आपको हमेशा जो प्रपोजिशन फिल करना है ये फॉलन के बाद हमेशा टू प्रपोजिशन फिल करना है। ये जो है फिक्स प्रपोजिशन है। जब किसी चीज़ के शिकार होने के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा फॉलन के बाद आपको टू प्रपोजिशन फिल करना है। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा आ लार्ज नंबर ऑफ पीपल हैव फॉलन विक्टिम टू डेंगू फीवर, मतलब कि बड़ी संख्या में लोग डेंगू फीवर के शिकार हो गए हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी ब्लैंक प्रेज। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो वर्दी के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आता है हमेशा ऑफ प्रपोजिशन आता है। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। वर्दी ऑफ का मतलब होता है कि काबिल के तारीफ होना। यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा दिस वर्क ऑफ आर्ट इज वर्दी ऑफ प्रेज। यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा ये जो आर्ट है वो काबिल तारीफ है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 10, फॉर आ चाइल्ड आ ब्लो ब्लैंक सेल्फ एस्टीम इज आ टेरिबल थिंग। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे सेल्फ एस्टीम दिया है। सेल्फ एस्टीम मतलब होता है आत्मसम्मान, मतलब कि सेल्फ रिस्पेक्ट। तो यहाँ पे ब्लो के बाद जो प्रपोजिशन आएगा ये टू प्रपोजिशन आएगा। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ब्लो टू का मतलब क्या होता है, तो ब्लो टू का मतलब होता है किसी चीज का खत्म हो जाना या फिर किसी चीज का हट जाना या फिर किसी चीज का निकल जाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा एक बच्चे के लिए आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाना, मतलब कि उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को ठेस पहुंचाना एक भयानक बात है। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा फॉर आ चाइल्ड आ ब्लो टू सेल्फ एस्टीम इज आ टेरिबल थिंग। तो यहाँ पे इसका सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर किया करें। अगला क्वेश्चन नंबर 11, ही इज आ डिसेंडेंट ब्लैंक द मुगल रॉयल्टी। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो डिसेंडेंट के बाद जो प्रपोजिशन आएगा यहाँ पे ऑफ प्रपोजिशन आएगा। इसका मतलब होता है वारिश, मतलब कि वंशज। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा वह मुगल राजघराने के वंशज हैं। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, मतलब कि जो वंशज होता है, जो वारिश होता है उसको बोलते हैं डिसेंडेंट ऑफ। तो यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, फेट स्माइल्ड ब्लैंक हिम इन ऑल हिज वेंचर्स। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं फ्रेजल वर्ब लिखता हूँ स्माइल ऑन। तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्माइल ऑन फ्रेजल वर्ब। इसका मतलब होता है टू ब्लेस। टू ब्लेस मतलब कि प्रसन्न होना। तो यहाँ पे ये फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि प्रसन्न होना, टू ब्लेस। यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा फेट स्माइल्ड ऑन हिम इन ऑल हिज वेंचर्स, मतलब कि भाग्य में उसके सभी उपकरों में उस पर मुस्कुराया। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा स्माइल ऑन फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू ब्लेस, मतलब कि प्रसन्न होना। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 13, डोंट पुट ब्लैंक अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पुट ऑफ। तो पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है कि टू पोस्टपोन, मतलब कि टू रिपेल, मतलब कि स्थगित करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा सबसे पहले यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा डोंट पुट ऑफ अंटिल टुमारो व्हाट यू कैन डू टुडे, मतलब कि आप जो आज कर सकते हैं उसे कल तक मत टालें। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा पुट ऑफ फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू पोस्टपोन, मतलब कि स्थगित करना। अगला क्वेश्चन नंबर 14, द ट्रेन इज अराइविंग ब्लैंक प्लेटफॉर्म नंबर 4। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब किसी स्मॉल प्लेसेस पे आपको पहुंचने के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा अराइव के बाद जो प्रपोजिशन फिल करना है ये हमेशा जो है एट प्रपोजिशन फिल करना है, या फिर किसी चीज के आपको पास पहुंचना हो तो आपको उस कंडीशन में हमेशा आपको जो है प्रपोजिशन एट फिल करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द ट्रेन इज अराइविंग एट प्लेटफॉर्म नंबर 4, मतलब कि जो ट्रेन है ये प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर आ गई है, मतलब कि प्लेटफॉर्म के बिल्कुल पास आ गई है। तो जब कोई चीज़ किसी के पास आ जाती है तो उस कंडीशन में आप हमेशा जो है एट प्रपोजिशन का फिल करते हैं। तो यहाँ पे अराइविंग एट यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन नंबर 15, द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन ब्लैंक व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे जो टेकन यूज किया गया है ये जो है पैसिव वॉइस में यूज किया गया है, तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। अब एक यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ टेकन, यहाँ पे मैंने लिखा है टेकन, यहाँ पे लिखा हुआ है अबेक। तो टेकन अबेक फ्रेजल वर्ब का जो मतलब होता है ये होता है टू बी सरप्राइज्ड, मतलब कि अचंभित हो जाना। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा, सबसे पहले मैंने आपको मतलब बताया है, टेकन अबेक का मतलब होता है टू बी सरप्राइज्ड, मतलब कि अचंभित हो जाना। तो यहाँ पे जो टेकन यूज किया गया है ये हमेशा पैसिव वॉइस में यूज करना है, टेकन अबेक आपको याद रखना है। और यहाँ पे टेकन अबेक का मतलब होता है टू बी सरप्राइज्ड, मतलब कि अचंभित हो जाना। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा द क्रिमिनल वॉज टोटली टेकन अबेक व्हेन द पुलिस रिकॉग्नाइज्ड हिम, मतलब कि जब पुलिस ने अपराधी को पहचान लिया तो वह पूरी तरह से दंग रह गई या फिर अचंभित हो गई, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16, द एग्जामिनेशन विल बिगिन ब्लैंक मंडे। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे मंडे दिया है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जब भी सेंटेंस में सप्ताह के दिनों के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन फिल करना है, आपको हमेशा याद रखना है। जब भी सेंटेंस में आपको डे दिया हो तो आपको हमेशा उससे पहले ऑन प्रपोजिशन फिल करना है। और डे कौन कौन से होते हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। जब भी आपको ये डे दिए हों तो आपको हमेशा जो है ऑन प्रपोजिशन फिल करना है। जब सेंटेंस में कोई डेट दी हो, जब सेंटेंस में कोई डेट दी हो तब भी आपको जो है प्रपोजिशन ऑन फिल करना है। जब सेंटेंस में जो है घड़ी का समय दिया हो तो आपको एट प्रपोजिशन फिल करना है। जब आपको घड़ी का समय दिया हो मतलब कि एग्जैक्ट टाइम दिया हो तो आपको हमेशा जो है एट प्रपोजिशन फिल करना है। जैसे 7 o'clock, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है 7 o'clock, ये जो है घड़ी का समय है, मतलब कि एग्जैक्ट टाइम है, मतलब कि 7 o'clock। तो यहाँ पे आपको प्रपोजिशन एट फिल करना है। जब आपको कोई मंथ दिया हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मंथ, जब कोई आपको मंथ दिया हो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये आपको दिए हों तो आपको हमेशा प्रपोजिशन इन फिल करना है। जब आपको कोई ईयर दिया हो, जैसे यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, जब कोई ईयर दिया हो जैसे 2000, यहाँ पे लिखा हुआ है 2000, तो आपको इन लगाना है हमेशा। ईयर से पहले भी आपको हमेशा जो है इन प्रपोजिशन फिल करना है। अगर कोई डे दिया है तो आपको ऑन प्रपोजिशन फिल करना है, कोई डेट दिया है तो आपको ऑन प्रपोजिशन फिल करना है। जब घड़ी का एग्जैक्ट टाइम दिया है तो आपको एट प्रपोजिशन फिल करना है। जब आपको कोई मंथ दिया है तो आपको इन प्रपोजिशन फिल करना है। अगर कोई ईयर दिया है तो भी आपको जो है इन प्रपोजिशन फिल करना है। यहाँ पे दिया है क्या, यहाँ पे दिया है डे, मंडे, तो यहाँ पे इसका डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको सारे प्रपोजिशन आपको बता दिए हैं। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा परीक्षा जो है ये सोमवार से शुरू होगी, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, यू मस्ट अपोलोगाइज ब्लैंक हिम फॉर दिस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब भी आपको अपोलोगाइज दिया हो सेंटेंस में तो इसके बाद जो है दो प्रपोजिशन आते हैं, एक आता है टू और दूसरा आता है फॉर। आगे यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे जो है फॉर दिया हुआ है। जब आगे कोई पर्सन हो, जब आगे कोई पर्सन हो, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पर्सन, जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको टू प्रपोजिशन फिल करना है। तो मैंने आपको क्या बताया, जब आगे कोई पर्सन होगा तो आपको जो है टू प्रपोजिशन फिल करना है। जैसे यहाँ पे हिम दिया है तो आपको टू प्रपोजिशन फिल करना है। आगे जो है दिस दिया है मतलब किसी चीज के बारे में बात की गई है तो आपको जो है फॉर प्रपोजिशन फिल करना है। जब आगे समथिंग कुछ भी दिया हो तो आपको जो है हमेशा प्रपोजिशन फॉर फिल करना है अपोलोगाइज के बाद। और टू कब आता है, जब आगे कोई पर्सन हो। तो यहाँ पे इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। यू मस्ट अपोलोगाइज टू हिम फॉर दिस। अपोलोगाइज का मतलब होता है क्षमा याचना करना। यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा यू मस्ट अपोलोगाइज टू हिम फॉर दिस, मतलब कि आपको इसके लिए उनसे माफी मांगनी चाहिए, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, शी सीम्स कर्ज्ड ब्लैंक बैड लक। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कर्ज्ड विद। तो कर्ज्ड विद जो है एक फ्रेजल वर्ब होती है जिसका अर्थ होता है किसी बुरी चीज से लगातार पीड़ित होना या फिर प्रभावित होना। तो किसी बुरी चीज से लगातार पीड़ित होना या फिर प्रभावित होना।
तो यहाँ पे कर्ज्ड विद का मतलब होता है, तो यहाँ पे कर्ज्ड विद यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। मैंने आपको मतलब बता दिया है। कर्ज्ड विद का मतलब होता है किसी बुरी चीज से लगातार पीड़ित होना या फिर प्रभावित होना। आप सभी लोग याद रखिए। ऑप्शन यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। अगला क्वेश्चन नंबर 19, स्मॉल पॉक्स हैज बीन एरेडिकेटेड ब्लैंक इंडिया। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। एरेडिकेटेड मीन्स होता है कि किसी चीज का जो है उन्मूलन होना या फिर किसी चीज का पूरी तरह से नष्ट होना या फिर छुटकारा पाना किसी चीज से। विशेषकर यहाँ पे जो है कोई बुरी चीज से बात की गई है, मतलब किसी भी चीज से पूरी तरह से नष्ट होना या फिर किसी भी चीज से छुटकारा पाना, मतलब कि विशेषकर जो है बुरी चीज से बात की जा रही है यहाँ पे सेंटेंस में। तो यहाँ पे फ्रॉम इंडिया यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया ऑप्शन यहाँ पे इसका बी करेक्ट हो जाएगा। भारत से चेचक का उन्मूलन हो चुका है, इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा एरेडिकेटेड फ्रॉम इंडिया। यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 20, ही वॉज ब्रॉट ब्लैंक बाई हिज आंट एज हिज मदर हैड डाइड व्हेन ही वॉज जस्ट आ लेड। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रिंग, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है ब्रिंग, और यहाँ पे ब्रिंग के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे अप। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है टू रेज, मतलब कि टू इंक्रीज, मतलब कि मुद्दा उठाना या फिर पालन पोषण करना। तो ब्रिंग अप का मतलब होता है कि पालन पोषण करना या फिर मुद्दा उठाना, टू रेज या फिर टू इंक्रीज। तो यहाँ पे ब्रिंग का जो थर्ड फॉर्म होता है ये ब्रॉट होता है, आप सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे ब्रिंग अप जो फ्रेजल वर्ब होती है इसका अर्थ होता है टू रेज, मतलब टू इंक्रीज, मतलब कि मुद्दा उठाना या फिर पालन पोषण करना। तो यहाँ पे सेंटेंस का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे पालन पोषण के बारे में बात की गई है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे इसका ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे सेंटेंस का जो मतलब हो जाएगा उनका पालन पोषण उनकी चाची ने किया है, क्योंकि जब वह बालक थे तभी उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा यहाँ पे ब्रॉट अप, यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। ब्रिंग अप फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है टू इंक्रीज, टू रेज, मतलब कि मुद्दा उठाना या फिर पालन पोषण करना। तो यहाँ पे पालन पोषण के बारे में बात की गई है, तो यहाँ पे इसका ब्रॉट अप यहाँ पे इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, एज शी बिकेम टायर्ड एरर्स बिगेन टू क्रीप ब्लैंक हर वर्क। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्रीप इनटू। तो यहाँ पे क्रीप इनटू फ्रेजल वर्ब का क्या मतलब होता है। तो क्रीप इनटू फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी चीज का घटित होना या फिर प्रभावित होना, शुरू होना, मतलब किसी चीज का घटित होना या फिर किसी चीज का घटित शुरू हो जाना। तो ये क्रीप इनटू का मतलब होता है। तो यहाँ पे इनटू इसका करेक्ट हो जाएगा। तो क्रीप इनटू फ्रेजल वर्ब का मतलब होता है किसी चीज का घटित होना या फिर किसी चीज का प्रभावित होना, शुरू होना। तो आप सभी लोग याद रखिए। तो यहाँ पे इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा जैसे जैसे वह थकती गई उसके काम में गलतियां आने लगी। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ब्लैंक हिज सक्सेस। तो इसमें आप लोग सोच लीजिए इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। जब आगे जो है सक्सेस के बारे में बात की जाए तो आपको हमेशा जो प्रपोजिशन फिल करना है ये हमेशा आपको ऑन प्रपोजिशन फिल करना है। आई कॉम्प्लीमेंटेड हिम ऑन हिज सक्सेस, ये इसका करेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस का मतलब हो जाएगा मैंने उसकी सफलता पर उसकी सराहना की। इस सेंटेंस का मतलब हो जाएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। आप लोगों ने 22 में से कितना स्कोर किया है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने 10 फ्रेंड्स में वीडियो को जरूर शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।